कन्नड़ भी नहीं बोल पाने के लिए माफ करें। गौरी लंकेश जी को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए और उनकी निर्भीकता को सलाम करते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गौरी मेमोरियल ट्रस्ट का कि उन्होंने मौका दिया हम अपनी बात यहाँ पर कह सकें। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जहाँ गौरी लंकेश जैसे विचारशील कर्मशील पत्रकारों की जरूरत इस देश को है। और ये ऐसा समय है जहां पत्रकारिता जिस तरीके से एक्ट कर रही है वो आप देख सकते हैं कि आज का पत्रकार क्या हो गया है। अभी 22 जनवरी को आपने देखा होगा कि वो आपको कैसे फर्क कर पा रहे होंगे कि ये पत्रकार हैं या कोई तमाशाबीन है या पूरा भगवा पहन करके, और जिस तरीके से राम मंदिर की खुशियों में जर्नलिस्ट नाच रहे थे ना नॉर्थ इंडिया के, तो आपको लगा होगा कि ये कैसा देश है, कैसा मीडिया है और ये मीडिया कहाँ ले जाएगा हम सब लोग। तो आज इस मौके पर हमें ये चिंता, हम खास तौर पे हिंदी मीडिया का तो बहुत चिंतित है। मुझे नहीं मालूम कि कन्नड़ मीडिया का क्या हाल है, अंग्रेजी मीडिया में भी थोड़ा बहुत और भी चीजें हैं जहाँ लोग बोलते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, लेकिन हिंदी और नॉर्थ इंडिया की जो और छोटी मोटी भाषाएं हैं उनका मीडिया पूरी तरीके से अंधविश्वासों में और अवैज्ञानिक सोच को समाज में पेश करने में पूरा काम में लगा हुआ है। तो ये ऐसा समय है जहां गौरी लंकेश ने जो किया या नरेंद्र दाभोलकर ने जो किया, कलबुर्गी जी ने जो किया, कॉमरेड पानसरे ने जो किया, और जो हमारा संविधान कहता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कहता है, वैज्ञानिक समझ की बात कहता है, उस बात को फिर से याद करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो हालात है, हम अघोषित रूप से एक हिंदू राष्ट्र में आ चुके हैं। वो घोषणा भले नहीं किया उन्होंने, सेकुलरिज्म शब्द अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, वो कितना दिन रहेगा पता नहीं है, लेकिन अभी है। लेकिन उसके होते हुए भी जिस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है उसमें ये चिंता करने की जरूरत है कि कैसा देश हमारा बनने जा रहा है। और इसलिए ये मौका है कि हम गौरी लंकेश जैसे काम को आगे भी बढ़ाएं, उसको याद भी रखें। चूंकि मेरा ज्यादातर समय सिविल सोसाइटी मूवमेंट के साथ रहा, तो हम अपरिचित कभी नहीं रहे गौरी लंकेश जी के विचारों से। वो देश भर में उनका आना जाना होता था, और खासतौर पे मुझे याद है कि वो नए जो भी लोग बोलते थे या नए एक्टिविस्ट उभरते थे, उनके प्रति उनका बहुत प्यार था। आप उनकी ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें वो जिग्नेश मेवानी से लगा करके कन्हैया कुमार तक को अपने बच्चों की तरह मेंटर करती थी। तो ऐसे एक मेंटर का नहीं होना इस पूरे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन उन्होंने जो विरासत हमको सौंपी, उन्होंने जो विचार हमको सौंपा, उन्होंने जो निडरता हमको सौंपी, मुझे लगता है वो एक समय है जहाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है। और जिस दिशा में ये देश जा रहा है, जिस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से थियोक्रेटिक स्टेट बनाने को की तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है, और विश्वविद्यालयों में यज्ञ और हवन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, गोमूत्र पर और गोबर पर रिसर्च किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये देश कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जिस तरीके से मीडिया का जो रोल है आज की तारीख में, वो घुटनों पर नहीं है, हाथ नहीं जोड़ रखे हैं, बल्कि वो जमीन पर लेट करके रेंग रहे हैं। और आप ऐसे फोटो देख सकते हैं जहां ढोंगी बाबाओं के पैरों के पास में सैकड़ों की तादाद में मीडिया के जो माइक है वो पड़े हुए जब आप देखते हैं, तो आप भारत के मीडिया की औकात को समझ सकते हैं कि वो कहाँ उनका स्थान है और वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो
जो विचार असहमति का है, जो विचार विज्ञान के पक्ष का है, लोकतंत्र के पक्ष का है, और जो भी इस देश की डाइवर्सिटी के पक्ष का विचार है, सेकुलरिज्म के पक्ष का विचार है, उन सारे विचारों के खिलाफ मीडिया पूरी तरीके से ताकत के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे मौके पर ये जो चौथा खंबा अपने आप को कहता है मीडिया, हालांकि सारे खंबे लोकतंत्र के गिर गए हैं ऐसा लगता है, केवल मीडिया ही इतना नीचे गिरा है ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी है, जुडिशरी का भी क्या हाल है, या संसद का क्या हाल है, हमारा चुनाव आयोग क्या स्थिति में है। तो लोकतंत्र के सारे स्तंभों के गिरने के साथ साथ मीडिया का भी जो क्षरण है, उसमें एक नए किस्म के मीडिया की जरूरत है, जहां पर हम सब एक दूसरे के हाथ को पकड़े और एक नया चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि एक नया लोकतंत्र के हर स्तंभ को बनाने की कोशिश हम करें। और ये काम मुझे लगता है कि तीस्ता जी और तमाम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो शुरू किया, पिछले 2 दिन हमने इस सारी चीज पे चिंतन किया, तो भविष्य में शायद हम एक अच्छा चीज कर पाएंगे। और चूंकि पूरा देश के लोग यहाँ पर है, तमिलनाडु से लगा के, केरला से लगा करके, और दिल्ली और उत्तराखंड, सब दूर से लोग आए हैं, और पूर्वोत्तर से लगा के कश्मीर तक की बातें हुई है, तो मुझे लगता है कि ये एक सही समय भी है और सही दिशा में भी हमारा काम जा रहा है। पूरी लगने इसको सच्ची श्रद्धांजलि इसी में है कि हम भारत के संविधान को, इस देश को, लोकतंत्र को और मीडिया की जो जवाबदेही है, उन सबको बचाते हुए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय